ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं और आज खास बाबा ने भारत को याद किया, भारत की महिमा बताई है। तो कैसे भारत सिरताज था, कैसे पतित बन गया पावन से। तो बाबा होता फिर होता कि भारतीय तीर्थ स्थान है हमारा, क्योंकि भारत में भगवान आता है और भारत को फिर से सतो प्रधान बना के सुख शांति की दुनिया लाता है बाबा। तो दुनिया वाले पूछते तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तो बाबा ने बोला कि तुम उनको बताओ कि हम जो भारत पतित हो गया था उसको भगवान की श्रीमत के श्रीमत से इस भारत को फिर से सतो प्रधान बनाते, पावन बनाते, फिर से सोने की चिड़िया बनाते, फिर से सुख शांति में दुनिया यहाँ लाती है। जैसे कल बाबा ने बोला था कि मैं बच्चे तुम्हें सुख शांति और प्रेम विल कर देता हूँ, मेरी जो प्रॉपर्टी है। तो ऐसी दुनिया बाबा आज भी बाबा ने वही बोला, उसके लिए बाबा ने खास बोला आज कि अपने को पहला पाठ जो है वो पक्का करो, जो अपने को आत्मा समझो, उससे और बाप को याद करो, इससे पाप कटेंगे बाबा। बाकी कोई उपाय नहीं दूसरा पाप कटने का। इसलिए बाबा होता चलते फिरते उठते बैठते बाबा को निरंतर याद करो, उससे कनेक्ट रहो, तब जाके तुम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हो, तुम्हारे पाप कटेंगे। तो इस तरह पूरी बाबा की जो लहर है आज मुरली की, तमो प्रधान से सतो प्रधान और आत्मा अभिमानी, और बाबा की याद से कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है, इसके ऊपर आज बाबा ने मुरली चलाई। तो आप थोड़ा क्लियर करेंगे आज की मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 13 जून 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने मुख्य रूप से आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए बोला है। बिल्कुल। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो, आत्मा। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। जी बिल्कुल। तो ये कूट कूट करके, ठोक ठोक करके बोलते हैं ना, बिल्कुल इसको कूट कूट के भर दो इसके अंदर। बाबा था यही बोला, जब परिचय देते हो तो 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, खड़े रहो, लेकिन उसको पक्का कराओ। हाँ। तो बाबा ने इसलिए कुट कुट के बोला पाल भाई कि बुद्धि में जाएगा वो अंदर। हाँ। याद हो जाएगा बुद्धि। तो वही तो, हाँ। बुद्धि में ही तो भरना है कूट कूट के। मतलब कहने का भाव बाबा कहेंगे पक्का करा दो एकदम, भूले ही नहीं। जी। जैसे जब आत्माएं परम धाम से आती हैं, सतयुग और त्रेता युग, दो युग में आत्मा को आत्मिक स्मृति का पूरा स्मृति रहता है। देवताएं भी मनुष्य ही हैं जी, लेकिन वो दैवी गुणों से संपन्न है, इसलिए देवताएं हैं। उनके अंदर ये विशेषता है कि वहां मैं आत्मा हूं ये स्मृति रहती है उनको जी, परमात्मा की स्मृति नहीं रहती। तो ये जो बाबा ने कहा है उसको कूट कूट के पक्का कराओ। अभी जब हम संस्कार पक्का करेंगे कि मैं शरीर से भिन्न, मैं एक आत्मा हूं, ये संस्कार हम लेके जाएंगे, तब वो सतयुग और त्रेता में 2 युग हमारा पक्का रहेगा कि मैं आत्मा हूं। बिल्कुल। तो वो संस्कार अभी भरना है। इसीलिए बाबा कहता है ये आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आज सारी मुरली में यही है जी। हाँ। हर बात में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार हो जाए। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच जाओगे। आज टोटल बाबा की याद के लिए मुरली चली है। तो हमको जो सतयुग में मुख्य संस्कार है, आत्मिक स्मृति का संस्कार है। अब समय तो परिवर्तनशील है जी, तो हम अच्छे संस्कार धारण करेंगे तो अच्छा संस्कार लेके अगले जन्म में जाएंगे। तो वही संस्कार बाबा कूट कूट के पक्का करो बोलते हैं, आत्मिक स्मृति का अभ्यास पक्का करो। बिल्कुल। तो ये आत्मिक स्मृति का संस्कार हम लेके जाएंगे और बाप को याद करेंगे। बाप को याद करेंगे जैसे बाबा को याद करते हैं तो संग का रंग लगता है। संग का रंग लगता है तो जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तियों का सागर है। तो उसके नजदीक जाने से ये सारी शक्तियां ऑटोमेटिक जी हमारे अंदर समाहित होती जाती है। संग का रंग लगता जाता है। जैसे अभी हम लोग, हमारी टीचर्स बहनें उदाहरण बताती हैं कि जैसे नींबू बोलते हैं
नींबू बोलते हैं मुंह में खट्टापन आने लगता है, मुंह में पानी आने लगता है, नींबू को याद करते हैं, नींबू याद किया मुंह में खटास आने लगता है। उसी प्रकार बाबा को जैसे ही याद करते हैं, बाबा की शक्ति ऑटोमेटिक आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो ये ऑटोमेटिक उसकी शक्तियां हमारे अंदर। बाबा ने वही बोला है, समझ की बात है, आत्मा भी थोड़ी दिखती भाव होता है। आज बाबा ने बोला है ना, आत्मा थोड़ी दिखती, वैसे मैं थोड़ी दिखूंगा, लेकिन समझ उसको अनुभव करना है। आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। तो मेन चीज आज बाबा ने कहा है, कोई भी मनुष्य आपके पास आता है तो पहले अल्फ के ऊपर समझाओ। जी हाँ, भले 5 मिनट लगे। अल्फ को जब समझ जाएगा तो अपने आप को स्वयं समझ जाएगा। शिव बाबा के चित्र के आगे उसको खड़ा करो। आज टोटल मुरली इसी के ऊपर है। पहले मंत्र पक्का कराना है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो धन के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। बाबा ने आज कहा, जैसे मनुष्य पूछते हैं आप क्या सेवा करते हो, सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो। बाबा ने कहा भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल फिरताज बन जाता है। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ये सूक्ष्म सेवा है, रूहानी सेवा है, लेकिन ये मनुष्य को पता नहीं चलता है। बोलते हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे आत्मा का पाठ पक्का करना है तो अभी दुनिया में भी मन के ऊपर, पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। बुद्धि के ऊपर भी काम करते हैं कि बुद्धि तीव्र हो जाए। अनेक प्रकार के विद्वत जन बनते हैं, लेकिन आत्मा का पाठ जब तक पक्का नहीं करेंगे तब तक मन और बुद्धि का जो वो लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, जिसके लिए खोज रहे हैं हमारे संकल्प शुद्ध हो जाए, बुद्धि तीव्र हो जाए, वो नहीं हो सकता। इसलिए बाबा आज कहता है कूट कूट के पक्का करो। आज टोटल मुरली यही है। बाप के परिचय में भले 5 मिनट लगे, हटना नहीं है। बहुत रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे सुनने वाले। बाबा ने कहा टोटल मुरली में मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम्हारी लड़ाई है ही एक बाप को याद करने की। आज टोटल मुरली बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो। और बाबा ने कहा जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती वैसे बाबा भी दिखाई नहीं देता है। फिर बाबा ने कहा इन आंखों से देखा नहीं जाता है, ऐसे मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ये बुद्धि की समझ की बात है, बुद्धि योग है जो राजयोग है। फिर बाबा ने आज कहा याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वालों का बुद्धि शुद्ध हो जाएगा। एक दो को याद दिलाना है बोला बाबा ने। फिर भारत की महिमा किया है बाबा ने। भारत की महिमा अपरम अपार है। भारत जैसा पवित्र देश कोई नहीं है। यह सबसे बड़ा तीर्थ है। बाप यहाँ भारत में ही आकर सबकी सेवा करते हैं, सबको पढ़ाते हैं टीचर बन करके। बाप ही हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। बाबा ने कहा याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी, तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो पुरानी बातें, शास्त्रों की बातें, वो आप भूल जाओ क्योंकि वो मनुष्य मत है। अपने को आत्मा समझना है। ये बाप परमात्मा बाप आकर के समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कोई पूछे कि तुम किसके बच्चे हो, बोलो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। वह निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा ने कहा समझने बिगर तुम बाकी, अल्प समझने बिगर तुम बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो वो माथा खराब करेंगे। पहली बात है अल्प की। बाबा ने आज बोला है अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख, आत्मिक सुख का अनुभव करने के लिए अंदर ही अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे। अतीन्द्रिय सुख माना आत्मिक सुख। बाबा 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 उछल आती रहे। हट से नहीं, रुचि से चलते फिरते बाप को याद करो। बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। बाबा ने कहा जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है। सब पर उपकार करना है। सब पर उपकार कैसे करना है? अगर आप बाप की याद में हैं आप ऑटोमेटिक सबके ऊपर उपकार कर रहे हो। बाबा ने कहा सतयुग में राजाएं प्रजा को बहुत प्यार करते हैं, तो तुमको भी बाप के समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। बोला बाबा बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। आज बाबा ने कहा जैसे वरदान में शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। आज बाबा ने कहा शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। मम्मा को देखा है आपने? मम्मा का फोटो
उनकी आंखों में देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि हमेशा परम धाम की स्मृति में है मम्मा। बाप का परिचय करा देती है, ऐसा नयन हो बोलता है बाबा। स्थूल सेवा के साधनों से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। स्थूल सेवा के साधन से ज्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो जी। साइलेंस की शक्ति द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। और शांति की शक्ति का साधन है क्या है? शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा। बाबा ने कहा है साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है। यंत्र माना साधन, मशीन, शुभ संकल्प। अगर हमारा संकल्प पॉजिटिव है तो हम ऑटोमेटिक वहां से, मैं पॉजिटिव संकल्प कर रहा हूं तो मेरे शांति के वाइब्रेशन ऑटोमेटिक निकलेंगे। अगर मुझे शांत में रहना है, शांति में रहना है, तो मुझे शुभ संकल्प करना ही पड़ेगा। अगर मेरे अंदर 5 विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, आलस्य, अलबेलापन है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत है, तो मेरा संकल्प शुद्ध नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को दैहिक दृष्टि से देख रहा हूँ, ये लड़की है, लड़का है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, दैहिक भान से मैं देख रहा हूँ, तो ये देह की दृष्टि जो जा रही है, ये शुभ संकल्प नहीं है। मैं शांत अवस्था में नहीं हूँ। मुझे आत्मिक दृष्टि बनाना ही पड़ेगा। ये आत्मा है, परमात्मा की संतान है, ये भगवान को पहचानने वाली श्रेष्ठ संगम योगी ब्राह्मण आत्मा है। जब तक मैं आत्मिक संकल्प नहीं करता हूँ तब तक मैं शुभ संकल्प नहीं कर रहा हूँ, और शुभ संकल्प नहीं कर रहा हूँ तो मैं शांत अवस्था में नहीं हूँ। जी सही, ये इंटरनल बात है, अंदर की बात है। हाँ, अंदर का अगर कोई भी बुराई मेरे अंदर है तो मैं शांत अवस्था में नहीं हूँ। उसके लिए आपको शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा बनानी ही पड़ेगी। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। निर्विघ्न, निर्विघ्न कौन रह सकता है? जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वो निर्विघ्न रह सकता है, और दूसरों को भी सर्व शक्तियों का जो सहयोग करेगा, निर्विघ्न स्वयं रहेगा सर्व शक्तियों से संपन्न बन के, और अन्य आत्माओं को भी सर्व शक्तियों का सहयोग देना ही निर्विघ्न बनाना है। यही सच्ची सेवा का सबूत है। ओम शांति।